प्रश्न संख्या 1। 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था? यह सौंपा गया था जगजीवन राम को, साथ में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि डिपार्टमेंट सौंपा गया था। अंतरिम सरकार के गठन की बात करें तो ये हुआ था 2 सितंबर 1946 को, और आगे चल के स्वतंत्र भारत में 1947 के पश्चात जब मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया उसमें जगजीवन राम और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सेम विभाग यहाँ पे सौंपा गया। जगजीवन राम को श्रम और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्रालय। दूसरा प्रश्न, 1942 ईस्वी में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे थे? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे दीपावली। अब दीपावली आपको ध्यान है तो डेट भी थोड़ा बहुत आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं एक डेट लिखता हूँ यहाँ पे 9 अक्टूबर 1942। यही वो डेट था जिस दिन हजारीबाग जेल से भागे हुए थे जयप्रकाश नारायण। बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा भी है। माना जाता है कि हजारीबाग की 17 फीट ऊंची दीवारों को लांघने के लिए जयप्रकाश नारायण के द्वारा 56 धोतियों का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया था, और जब ये भाग गए सफलतापूर्वक तो उनके जो भी दोस्त कर्मचारी जो भी जेल के अंदर थे खूब ज़बरदस्त तरीके से दिवाली मनाया। आगे चल के आज़ादी के बाद से भारत सरकार के द्वारा 2001 में इस हजारीबाग जेल का नाम जयप्रकाश नारायण के नाम पे रखा गया। नेक्स्ट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया। कब चुना गया? दिसंबर 1946 में। ध्यान रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान का सभापति के रूप में चुना गया। इसके पहले अगर आप देखेंगे तो 9 दिसंबर 1946 को ही एक वयस्क बुजुर्ग सदस्य के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया। लेकिन जस्ट 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुन लिया गया। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? बड़ा इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अब्दुल गफ्फार खान। इंटरेस्टिंग इस वे में है कि अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा ही 1930 में, ध्यान रखिएगा 1930 में लाल कुर्ती, ध्यान रखिएगा लाल कुर्ती आंदोलन को चलाया गया था, जिसको खुदाई खिदमतगार के नाम से भी जाना जाता है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? ये हुआ था ग्वालियर के किला पे। ध्यान रखिएगा, ग्वालियर के किला पे झांसी की, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी। झांसी को देखिए अंग्रेजों ने किस प्रकार से अपनाया हुआ था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 1852 में, ध्यान रखिएगा 1852 में डलहौजी के द्वारा, उस समय गवर्नर जनरल के रूप में मौजूद था, व्यवगत का सिद्धांत हड़प की नीति के माध्यम से इसको अपने में मिला लिया गया था। सबसे पहले जो राज्य को, जो प्रांत को मिलाया गया था उसका नाम था सतारा। 1948 में इसको मिलाया गया था। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा? बहुत सारे देखिए क्वेश्चन जो है, ठीक है, बार बार एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको बखूबी इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। यह कहा गया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। गोपाल कृष्ण गोखले ने भी बोला हुआ था कि एक निर्मम भूल थी। ध्यान रखिएगा, एक निर्मम भूल थी। बंगाल विभाजन की अगर हम लोग टाइम लाइन की बात करें तो 16 अक्टूबर 1905 को यह हुआ था। ध्यान रखिएगा 16 अक्टूबर 1905 को, जिसमें पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल के रूप में पूरी तरीके से डिवाइड हो गया था। इसी को शोक दिवस के रूप में भी मनाया जाने लगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसी क्रम में आप देखेंगे तो राखी दिवस, मैत्री दिवस, जन एकता दिवस सब यहाँ पे मनाने का प्रयास किया हुआ था। नेक्स्ट, सरदार उधम सिंह ने किसे मारा हुआ था? अभी देखिए बड़ा चर्चा में भी रहा है, एक मूवी बन चुका है सरदार उधम सिंह के नाम से, वही है, मारा हुआ था माइकल ओडायर को। ध्यान रखिएगा माइकल ओडायर को यहाँ पे मारा गया था। इसका संबंध हो जाएगा पूरी तरीके से जालियांवाला बाग हत्याकांड से। इसकी टाइमलाइन की बात करें तो 13 अप्रैल, ध्यान रखिएगा 13 अप्रैल 1919 को ये घटना घटित हुआ था। लगभग बैसाखी का दिन था, 20,000 लोग उस जगह पर इकट्ठे हुए थे, और वहीं पे, ध्यान रखिएगा वहीं पे रेगिनाल्ड एडवर्ड हैरी जो डायर था, उसने अपने 150 सैनिकों को पूरी तरीके से निर्देश दे दिया गोली चलाने का, और यहाँ पे बहुत सारे लोगों को यहाँ पे मार दिया गया था। तो ये यही सरदार उधम सिंह ने, ध्यान रखिएगा माइकल ओडायर को, जो कि उस समय पंजाब का गवर्नर जनरल था, माना जाता है कि इसी ने परमिशन दिया हुआ था, तो वहाँ जाके मारा, अर्थात लंदन में जाके मारा, मैंने इंग्लैंड में। नेक्स्ट,
बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया हुआ था? ये सफल नेतृत्व किया गया था वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। ध्यान रखिएगा, वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। जून 1928 में एक किसान आंदोलन के रूप में गुजरात का ही एक जगह है बारदोली, वहाँ पे आंदोलन के रूप में परिणित हो गया। उसके नेतृत्व कर रहे थे वल्लभ भाई पटेल। क्योंकि क्या हुआ था कि वहाँ पे प्रांतीय सरकारों के द्वारा लगान में लगभग 22% की यहाँ पे वृद्धि कर दी गई थी। तो इसीलिए यहाँ पे वल्लभ भाई पटेल ने मोर्चा संभाला। यह एक सफल आंदोलन के रूप में जाना जाता है, इसीलिए वहाँ की महिलाओं ने खुश होकर वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि भी दी। इनमें से कौन 1946 ईस्वी में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य यहाँ पे नहीं था? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे रेमडे मैकडोनाल्ड। ध्यान रखिएगा, रेमडे मैकडोनाल्ड। यहाँ पे बात करें हम लोग लॉर्ड पैथिक लॉरेंस की, तो यह देखिए भारत सचिव के रूप में मौजूद था। क्रिप्स यहाँ पे बोर्ड ऑफ ट्रेड के रूप में मौजूद था। और यहाँ पे एवी जो अलेक्जेंडर था नौसेना मंत्री के रूप में मौजूद था। मैंने कहीं न कहीं यहाँ पे इन लोग बड़ा बड़ा डिपार्टमेंट मिला हुआ था, इसको यहाँ पे नहीं मिला हुआ था। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी। प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा 1931 में। ध्यान रखिएगा, 1931 मार्च का महीना था। ध्यान रखिएगा, मार्च का महीना था। गांधी इरविन समझौता के माध्यम से ही गांधी अर्थात यहाँ पे कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हुआ। तो मात्र एक ऐसा गोलमेज सम्मेलन है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, जिसमें गांधी पार्टिसिपेट किए। तीनों ही गोलमेज आंदोलनों में पार्टिसिपेट करने वाले थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था? ये सत्र था, देखिए 1929 का सत्र था। देखिए लाहौर में इसको किया गया था, जहाँ पे गांधी को काले झंडे भी दिखाए गए थे। क्योंकि यहाँ पे नेहरू रिपोर्ट, नेहरू के द्वारा यहाँ पे प्रस्ताव यहाँ पे लाया गया था, जिसको पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया था। इसमें पूरी तरीके से पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को रखा गया था। इसी के एवज में मतलब रावी नदी के तट पे नेहरू के द्वारा, ध्यान रखिएगा, नेहरू के द्वारा भारतीय तिरंगे झंडे को भी फहराया गया था। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। डेली देखते रहे। जय हिंद।